गुड मॉर्निंग, हरिओम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। ऑसम अग्निहोत्रीज के एक और अमेजिंग इनक्रेडिबल ऑसम ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम एक हम वो व्लॉग बनाने वाले हैं। नहीं नहीं उठ सकते, जो अब बनाना बड़ा मुश्किल और कठिन हो गया है माता श्री के लिए, क्योंकि जो डॉटर श्री है वो बड़ी नटखट हो गई है। तो आज हम फिर एक बार वो व्लॉग बनाने वाले हैं, ईशू का मैजिकल हेयर रिमूवल उपटन वाला व्लॉग, क्योंकि फॉर सम रीज़न इट वाज टेकन डाउन। और बहुत से लोग हैं जो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वो हेयर रिमूवल उपटन आप दोबारा करिएगा। तो आज हम ईशू का हेयर रिमूवल उपटन वापस शूट कर रहे हैं आपके लिए और अपलोड कर रहे हैं। एंड मैंने तब भी कहा था और मैं आज फिर कहूँगी, इट्स अ पर्सनल चॉइस। मेरे लिए इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि मैं अपनी तरफ से 1000% दूँ, जिसके चलते चलते अगर मैं ईशू को कम्प्लीटली बॉडी में हेयर फ्री कर सकती हूँ तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि शी इज़ गोइंग टू गिव मी 1000 kisses अ डे कि मम्मा थैंक यू सो मच, मेरी बॉडी पे एक भी बाल नहीं आया। I mean, which girl wants to wax and go to the parlor और threading ये वो। तो मैं सिर्फ अपना आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मैंने ईशू जब लिटिल शॉर्ट ऑफ 30 डेज थी, मैंने उस दिन से इसके उपटन, मसाज और उपटन स्टार्ट किया है। मैंने पर्सनली एवरी सिंगल डे, मैंने कभी किसी और को करने नहीं दिया। आई हैव डन इट माई सेल्फ एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ। 6.5 महीने में सिर्फ ऐसे 5 बार हुआ होगा कि उपटन नहीं किया है हमने, लेकिन उसका रिजल्ट ये है कि पतिदेव, इफ यू विल प्लीज कम हियर, प्लीज प्लीज। आप जरा ईशू के ना हाथ की तरफ एक बार आओ क्लोज। आप अगर देखेंगे, यू विल नॉट सी अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर एनीवेयर, ना ईशू के हाथों पे, ना ईशू के पैरों पे। मतलब व्हेन आई से शी इज़ हेयर फ्री, शी इज़ एब्सोल्युटली हेयर फ्री। और बहुत सारे, ये तो मैंने तब बनाया था जब ईशू 2 महीने की थी, वीडियो पहले। तो तब ये था कि अरे 6 महीने के बाद बाल वापस आ जाते हैं, नॉट अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर। सो अब तक तो भाई वी आर हेयर फ्री। तो मैं क्विकली शेयर करती हूँ आपके साथ वो इंग्रेडिएंट्स, और मैं आपको तरीका बताऊंगी जिसने मुझे हेल्प किया, जिसकी वजह से सारे के सारे बाल निकल गए और टचवुड फिंगर्स क्रॉस अब तक वापस नहीं आए, और मुझे नहीं लगता वापस आएंगे, बिकॉज यू हैव टू बी रेगुलर एट इट। सो क्विकली ऑन द इंग्रेडिएंट्स। ओके, सो टू बिगिन विद, ये है बेसन, ये है कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी बेसिकली इस हल्दी जिससे पीलापन ज़्यादा नहीं आता, तो आप इसे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भी यूज़ कर सकते हैं। ये है लाल मसूर की दाल, रेड वाली मसूर की दाल, और बादाम जो मैंने मिक्स करके, पीस के मिक्स करके एक डब्बे में रखे हुए हैं। ये है ईचू, ये है कच्चा दूध, प्लीज़ पका हुआ दूध नहीं, कच्चा दूध। ये है दही, फुल फैट दही, जैसी भी दही आपके घर पे। और ये पानी है। और इसके साथ साथ ये है गुलाब जल, और ये है ऑयल। मसाज के लिए आजकल मैं ईशू के यूज़ कर रही हूँ आमंड ऑयल फॉर द उपटन पर्पस। सो यप, लेट्स गेट ऑन विद इट। तो मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको दिखाए ये मिक्स कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले जब ये वीडियो मैंने बनाया था तब थिंग्स वर डिफरेंट, क्योंकि तब हमारी बालिका जो है वो चोटुशी थी, लेकिन अब हमारी बालिका जो है बड़े हाथ पैर मारती है। सो नाउ व्हाट आई डू इज़, मैं रोज़ उपटन जब इसका करती हूँ, एक तो पहले आपको मसाज करनी है। यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज़ ऑयल इन द बेबीज़, ऑन द बेबीज़ बॉडी। तो पहले आप मसाज कीजिएगा, उसके बाद ही उपटन कीजिएगा। और अब क्योंकि ये इतने हाथ पैर चलाती है, तो ये देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब मैं यहाँ पे उपटन लगाऊँ वो मुंह में डाले, तो मैं इस वाले एरिया में सिर्फ एंड में, मतलब लिटरली बाथरूम ले जाने से पहले उसके हाथों पे लगाती हूँ, ताकि वो अपने मुंह पे उपटन ना डाले। नाउ क्विकली ईचू पीछू, हम ईशू को कर देंगे टमी टाइम में। एक तो टमी टाइम में बच्चे हैप्पी भी बहुत रहते हैं। ये आ गई ईशू टमी टाइम में। ओह चौली ईशू, ये मैंने लिया थोड़ा ऑयल। नहीं, ये नहीं मिलेगा, इसमें गुलाब जल ऐड करना था, ये मैंने कर दिया। ये ऑयल लिया, आपने बॉडी पे लगाया,
ये तो सिर्फ वीडियो के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ, बट यूजली मैं अबाउट 15 मिनट्स पहले इसकी मसाज करती हूँ पूरी, एंड उसके बाद आई डू द उपटन. बट जस्ट टू शो यू व्हाट इज़ गोइंग टू बी लाइक, स्ट्रोक्स कैसे होंगे आपके. ये देखिए नो हेयर हनी, अगर आप यहाँ पे आ पाओ, ये नो हेयर, नो हेयर, एब्सोल्युटली नो हेयर, ज़ीरो. ये ऑल राइट, ओके, लेट्स गो फॉर इट. क्विकली दिखा देते हैं. ये हमने लगाया और आपको अच्छे से जो है इसे मलते रहना है. एंड जब तक आप पूरी बॉडी पे लगाएंगे, इट वुड बी अबाउट 2-3 मिनट्स. वो सूख जाएगा जो उपटन आपका है, एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग इट अपवर्ड्स, स्ट्रोकिंग इट अपवर्ड्स. ये ही तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने पहले वीडियो में एक जो हमारा उपटन वाला है, मैं आई फील रिस्पॉन्सिबल इनफ टू रिपीट इट अगेन. हम उपटन को इस तरीके से कभी भी प्रोपगेट नहीं करते हैं कि हम ये कहें कि XYZ का रंग और बेहतर हो जाएगा. भैया भगवान ने रंग दिया है, और जो भी रंग दिया है वो सर आँखों पर. हम सिर्फ ये अचीव करना चाहते हैं कि स्किन और निखरे और सपल हो और अच्छी हो, जो मैंने ईशू के साथ देखा है. आई हैव सीन हर टेक्सचर चेंज एंड फॉरगेट ईशू. अब इसी उपटन में अगर इसमें उपटन में बच जाएगा कुछ, आप लोग जानते हैं कि मैं सुबह रनिंग के लिए जाती हूँ, तो अब से कुछ दिन पहले तक तो धूप नहीं आती थी बिकॉज इट वॉज द वेदर वॉज नाइसर. अब मेरे वापस आते आते आखिरी के 10 मिनट में धूप आने लगती है. तो जाहिर सी बात है, धूप में आप रनिंग करोगे, धूप में आप भटकोगे तो काले तो होगे. सो आई एम गोइंग डार्कर, और ये हर साल मेरा होता है. तो मैं इसी उपटन में मैं थोड़ा सा शहद और नींबू ऐड कर देती हूँ, एंड इट जस्ट इमीडिएटली मेरी स्किन, और मैं 2-3 मिनट रखती हूँ, स्क्रब नहीं करती. आई जस्ट कीप इट ऑन माई फेस एंड देन आई वॉश इट ऑफ, एंड आई लिटरली फील कि मेरा जो स्किन थोड़ी डार्क हुई थी धूप में जाने से, इट्स बैक टू द नॉर्मल कम्प्लेक्शन. तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा आप लोग, इट रियली वर्क्स. सो ये हमने हाथों पे भी लगा दिया. नाउ द की इज़, जो आप शायद भूलें, अंडर आर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट. अंडर आर्म्स, अंडर आर्म्स, अंडर आर्म्स, यस. अब ये हाथों, ये पैरों के एरिया का जो ड्राई हो गया था, इसको आप इस तरीके से ऊपर की तरफ कीजिए. ये होने चाहिए आपके स्ट्रोक्स. एंड फॉर एनी ऑफ यू जिनके बेबीज एलर्जिक हैं या उन्हें ऑयल सूट नहीं करता, ईशू को भी इन्फेंटाइल एक्ने हुआ था, तो मैंने तब बिल्कुल ऑयल बंद कर दिया था, और तब मैं इसमें एलोवेरा डालती थी थोड़ा सा, विच हेल्प्ड. बट उसके बाद वंस शी आउटग्रू द इन्फेंटाइल एक्ने, उसके बाद मैंने वापस ऑयल स्टार्ट किया है. तो आप प्लीज़ देखिएगा व्हाट सूट्स योर बेबी, बट एलोवेरा हेल्प्ड ईशू एट दैट टाइम. हाय हाय. सो मैंने सिर्फ एक जगह जो है वहाँ बिल्कुल कोशिश नहीं की, और वहाँ पे एक्चुअली थोड़े थोड़े बाल रह गए. वो है ईशू का फोरहेड, क्योंकि मुझे लगता था, पता चला मैंने इतना ज़्यादा घस दिया कि उसकी हेयरलाइन ही मैंने चेंज कर दी. तो यहाँ पे हल्के हल्के ईशू के बाल हैं, जो बाकी पूरी बॉडी पे नहीं है. सो बट दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट. फोरहेड पे थ्रेडिंग करा लेंगे जी, और मे बी इन टाइम विद टाइम आई ट्राई, बट मैं उसकी हेयरलाइन नहीं चेंज करना चाहती थी, इसलिए हमने अच्छा किया. और ये जो है, यश यश, अभी खत्म हो जाएगा ईशू, अभी डन हो जाएगा ईशू. थैंक यू बीइंग सो कोऑपरेटिव ईशू, थैंक यू सो मच बाबू. यश, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है. डिफरेंट बॉल गेम है अब. ईशू जैसे जैसे बड़ी हो रही है, उपटन वगैरह इज अ डिफरेंट बॉल गेम नाउ. यू हैव टू बी सो केयरफुल कि वो मुंह में हाथ ना डाले. बट वर्थ इट, एंड यू हैव टू बी एट इट. नहीं, डैडा का तार नहीं खींचना है बेटा, नहीं खींचना है डैडी का तार.
तो ये बस एक लास्ट चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथों का स्ट्रोक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल है, ताकि वो अपने हाथ मुंह में ना डाले। यहाँ पे भी बाल आते हैं, तो मैं यहाँ पे भी चंद सेकंड जो है, आई मेक इट अ पॉइंट टू ट्राई एंड गेट द हेयर आउट, द फॉलिकल्स आउट। बाल तो है नहीं, बट मुझे पूरा विश्वास है ईशू वन डे इज गोइंग टू बी वेरी थैंकफुल टू ममा कि ममा थैंक यू सो मच, आई लव यू। और मैं बोलूँगी आई लव यू टू, है ना? नहीं अभी नहीं, आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो जानू। सो ये था हमारा ईशू का मैजिकल हेयर रिमूवल उपटन, इसकी प्रेपरेशन और इसका एप्लीकेशन। यश यश माय बच्चा, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं किया। मुझे पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि द की इज़ टू बी एट इट, टू बी रेगुलर। और बस यही कुछ साल हैं यार व्हेन द बेबीज़ नीड अस द मोस्ट। आई थिंक अगर हम अपने आप को एज पेरेंट्स कमिट करें फॉर दी स्मॉल लिटिल थिंग्स, हम ही बाद में ज़्यादा थैंकफुल होते हैं, एंड वी आर ग्रेटफुल टू गॉड कि हम ये कर पाए अपने बच्चों के लिए। सो आई एम गोइंग टू बी सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू डू दिस फॉर ईशू, एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि मुझे रोज़ ये करने का मौका मिलता है। ईशू का मसाज, ईशू की उपटन, ईशू की सेवा, ईशू के लिए चीज़ें, भगवान ने मुझे चुना फॉर ईशू। आई एम सो थैंकफुल फॉर इट। इमोशनल हो गई यार मैं बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है, बट बी एट इट मदर्स। और हमारी बेटियां, हमारे बच्चे हमें बहुत 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 धन्यवाद देंगे अगर इन छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़े। सो प्लीज़ ट्राई इट। आई लव यू ऑल। ईशू को, हॉली को, पतिदेव को, मुझे हमेशा ब्लेस करते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए हैं। वी लव यू गाइज सो मच। ओम नमः शिवाय। बाय।